देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन। क्या है इक्वेशन ऑफ, ध्यान समझना, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल। अच्छा वर्टिकल मतलब क्या होगा बताओगे कोई? जब कोई चीज़ ऊपर या हाँ ऊर्ध्वाधर की तरफ या ऊपर की तरफ जा रही है फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो जब इस टाइप का मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जब हम किसी रोड पे चल रहे हैं उस टाइम पे जैसे कोई कार जा रही है, कौन सा मोशन कर रही है वो? वर्टिकल, लीनियर मोशन कर रही है। जो लीनियर इक्वेशन होगा, बेटा ध्यान समझो, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका फार्मूला क्या होगा? उसके कितने इक्वेशन थे? 3 थे। पहला क्या था? v इक्वल में u प्लस में at। आवाज नहीं, इतना इमोशनल नहीं होना भाई, तुम तो एकदम मतलब ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। थर्ड क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा? 2as। यही 3 इक्वेशन होते हैं। अब देखो ध्यान समझना, वर्टिकल मोशन में हमारे पास देखो, वर्टिकल मोशन के लिए हमारे क्वेश्चन में है क्या है? 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन है? 3। पहली कंडीशन ध्यान समझना, पहली कंडीशन ये है, देखो पहली कंडीशन ये है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान समझो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, क्या हो जाएगा? थ्रोन। ध्यान समझो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो क्या हो जाएगा? उसके बारे में कंडीशन देखना है। इन्हीं फार्मूले में क्या हो जाएगा बेटा, जब वर्टिकल मोशन करेगा तो वहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ जाता है? ग्रेविटी आ जाता है। क्या आ जाएगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? जिस पावर से अर्थ में अपने सेंटर की ओर खींचती है क्या हो जाती है? ग्रेविटी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी। जब वर्टिकल मोशन करता है तो वहाँ पे एक जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया जाता है, अच्छा बताओ, मैंने अभी आप लोगों को 1 मिनट पहले बताया था, जब कोई चीज़ थ्रोन होता है, कोई चीज़ फेंका जाता है, जैसे मान लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, जैसे कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो एक होता है कि ऊपर से ड्रॉप कर देना। तो ड्रॉप मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ लिया और उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो मान लेते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं कोई तुम्हारे पास एक पत्थर है, छत पे खड़े हुए हो और वहाँ से एक काम करो, फेंक रहे हो। जब उसको फेंकोगे तो उस टाइम पे यू क्या होगा? गिवन होगा। यू क्या होता है? गिवन होता है, ठीक है। और जो जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, उस टाइम पे यू बराबर क्या हो जाता है? 0। उस टाइम पे क्या हो जाएगा? यू इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, ये क्या था? जब हम लोग डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो, ठीक है। और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उस टाइम पे u बराबर गिवन होगा, लेकिन v क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। जब नीचे से कोई चीज़ फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो u बराबर गिवन होगा, और जैसे ऊपर गया तो v बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए 0 कब होता है, ठीक है। फर्स्ट में देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऊपर से क्या किया गया? नीचे की तरफ फेंका गया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो बताओ वहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बताओ जब नीचे की तरफ होगा तो बताओ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम पे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी? माइनस। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जाएगा तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। और जब इस नीचे की तरफ फेंकेंगे तो सब क्या हो जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब से जैसे ऊपर की तरफ फेंका गया तो जो वेलोसिटी होता है, जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे h हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हाइट हो गया, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो क्या हो जाएगी? सब नेगेटिव। लेकिन जो g होता है ये क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि g हमेशा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। तो g हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका जाता है, फेंका जाएगा, तो जब फेंका जाता है तो वहाँ पे बताओ सारी चीज़ें बताओ, जैसे u बराबर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। v बराबर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। g बराबर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जो हाइट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखना, एक है। फर्स्ट क्या था लीनियर में? v इक्वल u प्लस at था। तो v इक्वल क्या था? u प्लस में at था कि नहीं था? तो v बराबर भी क्या है? नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस v हो जाएगा। u इक्वल भी क्या है? नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस u। अच्छा बताओ a क्या है? g बन जाएगा, और ये क्या हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, तो भी क्या हो जाएगा? माइनस g। क्या बनेगा? t। एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस v लिख लें और यहाँ पे क्या लिखें? माइनस कॉमन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस में gt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस कट गया कि नहीं? तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस में gt हो जाएगा। तो मतलब कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? प्लस वाला। कौन सा लगेगा? ऐसे ही बाकी सब में प्लस आ जाते हैं। तो पहला हो गया। सेकंड में भी ऐसे देखो, s इक्वल में ut और प्लस में क्या हो जाएगा? हाफ, ये b हो गया gt स्क्वायर, आराम से भाई gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बताना c कौन सा हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा? 2gs हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन बनेंगे जब कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी जाएगी। जब कोई, हाँ यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे s की जगह पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हाँ s हो गया। तो यहाँ पे आप लोग s भी रखोगे, पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसको आप लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। पहली कंडीशन तैयार हो गई आप लोगों की, फर्स्ट कंडीशन तैयार हो गया। सेकंड देख लेना, 2 कंडीशन हो रहे, जल्दी देख लो। 2 कंडीशन क्या हो जाएगा भाई? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट
अब जब ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक पत्थर लिया, ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा। अच्छा बताओ, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो सब पॉजिटिव में होगा, लेकिन सिर्फ जो जी होगा वही क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे जब जी होगा ये नेगेटिव बन जाता है। तो बताओ पहला इक्वेशन क्या था वहाँ पे बेटा, पहला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन का v इक्वल में u प्लस में 80 था ना गधे, एक से एक गधा बैठा हुआ, देख रहे हो ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, तो v इक्वल में 80 था यहाँ पे। अभी पहले इसको तो हम इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन लिखेंगे ना, इसको फिर चेंज करेंगे, कैसे होगा, मतलब इतना बच्चे इमोशनल हो रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पे ध्यान समझ लो, इसी का कल टेस्ट भी है, पता है ना सर इसका ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा मोशन। ये 10th चैप्टर है, 8 ये v इक्वल 80 किस में आ रहा है, मोशन किस में आ रहा है, सर ये आएंगे, ग्रेविटेशनल नहीं आएगा लेकिन मोशन वाला आएगा, यही पढ़ के आओ। ठीक है। ये नहीं आ रहा है, ये मोशन वाला चैप्टर आ रहा Yes, sir. है, ये इक्वेशन आएगा, जीटी वाला सर नहीं ये आएगा। प्रूफ करने के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल, पता ही ठीक है ठीक है, देखो यहाँ सर पे यही आएगा। ठीक। अच्छा यहाँ पे बताओ, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे v सब पॉजिटिव में रहेंगे, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो वहाँ पे u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, लेकिन g क्या होगा, नेगेटिव। तो v इक्वल में u और जहाँ पे a वहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस, तो माइनस gt। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हमेशा माइनस वाला लगेगा। तो b क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे h इक्वल में क्या हो जाएगा, ut माइनस में हाफ gt स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। सी वाला पार्ट देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, 2gs, लेकिन माइनस में होगा प्लस में, माइनस में g है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस में। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम, दो ही कंडीशन याद रख लो, हमें तो पता हो गया u बराबर 0 कब होगा, जब भी कोई चीज़ ड्रॉप किया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या रख लेंगे, 0। एक क्वेश्चन देख लो, देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे कोई एक बॉल है, ध्यान समझना, एक बॉल है, ठीक है, एक मान लेते हैं कोई बॉल है, और इसको हम लोग यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अब इसको थ्रो करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन में बताना है कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मतलब एक बॉल कितने ऊपर तक जाएगी। तो मतलब क्या बताना है, पहला मैक्सिमम हाइट बताना है, और दूसरा क्या बताना है, दूसरा बताना है कि इसका मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में, ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दूसरा क्या बताना है, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब ये कोई बॉल फेंकी जा रही है, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन। ये जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो फेंका जा रहा है तो u क्या होगा, गिवन होगा, फेंकने पे गिवन, u बराबर कितना रखा है, 20, कहते 0 कैसे होगा, थ्रो करा जाए तो u, v बराबर क्या होगा, v 0 होगा, हाँ v 0 होगा, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, आवाज़ नहीं, v बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ, u पता है, v पता है, अब हमें क्या बताना है, पहले हाइट बताना है, क्या बताना है, तो किस फार्मूला लगाए इसको, दूसरे फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरे फार्मूला। अच्छा g बराबर कितना दे हुआ है, नहीं दे रखा है तो g कितना लेंगे, 10 ले लेंगे, कितना लेंगे, 10। यदि गिवन नहीं होता बेटा, यदि गिवन 9.8 लेते हैं, हम मान लेते हैं, हाँ यदि मान लेते हैं यहाँ पे g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे नहीं दिया है तो आप 9.8 रखोगे। अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल में प्लस वाला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम हाइट v बराबर क्या दे रखा है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में 2, और बताओ g कितना दे रखा है, 10, और हाइट बता देना है। अब बताओ यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर करेंगे 400, इक्वल कितना आ जाएगा, 20h हो जाएगा ना, 20h हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकालो, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये -400 अपॉन में कितना हो जाएगा, 20, 0 0 कट गया, कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई, 20 आ गई, हाइट कितनी आ गई, माइनस में, माइनस क्या बता रहा है कि बॉल किस तरफ जा रही है, है ना, तो यहाँ पे नीचे आ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे माइनस किसका आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कौन सा आ जाएगा, ये डायरेक्शन बताता है, माइनस का बताता है, डायरेक्शन बताता है, माइनस इसको बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो क्या हो जाएगा। अच्छा ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है कि नहीं, तो जब बॉल ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो बेटा, जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो प्लस का फार्मूला क्या है, माइनस का, प्लस ऊपर की तरफ हाँ। तो प्लस का लगेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे जब बॉल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो किसका फार्मूला लगेगा, माइनस का, क्योंकि सब चीज़ें पॉजिटिव में होती हैं और जो जी होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस, यहाँ पे क्या करना है, माइनस का फार्मूला, तो से प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 20 आएगा, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ बॉल जा रही है ना, तो साइन किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। हाँ यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे बेटा कोई भी साइन नहीं लगाना, यदि हमें ये दोनों कंडीशन पता है तो इसी फार्मूले पे डायरेक्ट रख देना है और अपने आप ही साइन लास्ट में आ जाएगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है।
ये कंडीशन पता चल गई। अच्छा बताओ, यदि कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई, मान लेते हैं इसी स्पीड से, तो वहाँ पे u बराबर फेंकी गई। अच्छा मान लेते हैं ड्रॉप किया गया, तो मान लेते हैं कोई बॉल है, वो मान लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ 20 मीटर हाइट से ऊपर की तरफ नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया गया, तो वहाँ पे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जीरो, क्योंकि ड्रॉप किया गया। Yes. और जब डाउनवर्ड्स की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे जब नीचे की तरफ आता है तो कौन सा फार्मूला? प्लस वाला। Plus जब ऊपर की तरफ जाता है तो Minus माइनस वाला फार्मूला। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है, Yes. जब नीचे की तरफ जाएगा तो Plus. प्लस वाला, ऊपर की तरफ जाएगा तो Minus. बस ये जो फार्मूला याद रखना, और पता ये रखना है कि u कब होता है 0 और v कब 0 होता है। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस ठीक है, सर। आप लोग ढंग से बैठो भाई।